हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अभ्यास 1 के सी क्लास 8 की गणित के सारे सवाल को हल करते हैं। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, नहीं 2/3 माइनस 5/3। तो क्या करना है आपको, तीन तीन मतलब का लासा निकालेंगे तो 3 आएगा नहीं। और हर बराबर हो तो अंश घटा देना, तो 2 माइनस 5 घटाएंगे नहीं तो कितना आएगा, माइनस का 3/3। इसको काटेंगे तो आएगा माइनस का 1। ये आपका आंसर होगा। इसी तरह इसको करना है। 3 का लासा 3 माइनस गुणा नहीं, माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो माइनस अब माइनस का गुणा माइनस बनाएंगे तो प्लस, और 5 बराबर कितने आए, 7/3। ये आपका एक आंसर हो गया। अब अगला सवाल है कि -2/3 माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 5/3। तो 3 का लास्ट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, हर बराबर तो अंश घटा दें। तो चलिए 2 में 2 प्लस 5 इक्वल टू कितना आएगा, 3। सॉरी 5 में 3 चलेंगे तो कितना बचा है, नहीं -3/3। अब काट देंगे तो ये हमारा बचा कितना है, नहीं 1 आए। अब इसी तरह इसको करना है। तो इसी तरह इसको करना है तो -2/3 माइनस 5/3। अब इतना आ गया नहीं, तो अब क्या करना है, इसका निकाल लेंगे नहीं लासा। हर बराबर है तो अंश घट जोड़ देना है, तो -2 माइनस 5 इक्वल टू जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस होता है, 5 7/3। लेकिन कहे आएगा माइनस का। ये आपका आंसर आ गया है। तो चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल करते हैं। तो दोस्तों अब अगले सवाल, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल इसमें लिखा है कि निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। हमें किस रेखा से सरल करना है, तो हमको होनी संख्या रेखा की सहायता से। संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। तो प्रश्न है 3/7 माइनस 8/7। तो इसको संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। तो आपको पता होगा नहीं कि हमेशा ही सामने कहानी, तो यहाँ क्या हम, ये प्लस कहानी है 3/7 और ये माइनस का 8/7 है। तो चलिए एक रेखा खिंचाते हैं। पहले ये रेखा खिंचा देंगे कि प्लस का हमेशा आपको पता होगा कि दाएं साइड की हमेशा पॉजिटिव रहता है और बाएं साइड की निगेटिव रहती है। तो यहाँ 0 0 1/7 2/7 3/7, और इस साइड कहानी -8/7 तक रह जाए। -1/7 -2/7 -3/7 -4/7 -5/7 -6/7 -7/7 -8/7 -9/7। तो हमेशा ही दाएं साइड की पॉजिटिव और बाएं साइड की नेगेटिव रहती है। तो चलिए पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से गिनना है, माइनस यहाँ से गिनना है, प्लस साइड से माइनस करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस का 8/7। तो यहाँ से सीधे उठाना है, जैसे उठाएंगे नहीं और ऐसे खिंचाएंगे नहीं, अब कहाँ लाएंगे नहीं, माइनस कहानी 5/7 गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है कि इस 0 से यहाँ से हम, क्योंकि माइनस संख्या आई माइनस साइड, तो ऐसे करके तो यहाँ से ही, तो ऐसे और ऐसे करके ही ऐसे ना आ गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से उठा के, क्योंकि प्लस का है नहीं 3/7 है, तो यहाँ से उठा के सीधे ऐसे करके नहीं, अब प्लस का 3/7 में जोड़ देंगे। ये आपका क्या हो गया उत्तर। अब इसको हल करते हैं, माइनस का 5/7 आएगा। चलो हल कर देते हैं, यहीं पर हल कर देते हैं। हर बराबर है तो हर वैसे ही रख लेंगे नहीं, 3 - 5 तो इक्वल टू हम करेंगे तो
बस 3-8, अब घटाएंगे 8 में 3 घटाएंगे तो -5/7 आ गई। ये लो संख्या रेखा की सहायता से ये यहाँ देखो -5/7 आया है। तो यही हो गया आपका उत्तर। अब अगला सवाल करते हैं। अब अगला सवाल बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। अब सेम सवाल ऐसे ही करना है। तो दूसरा सवाल है नहीं, माइनस का 4/6 कोष्टक बंद -3/4 कोष्टक बंद। तो इसको नहीं, पहले हम इसका क्या करेंगे नहीं, हर बराबर करेंगे। तो -4/6 और 4 कला से निकालेंगे तो 12 आएगा। चेक करके आप ला से देख लीजिए। चलो कर दे रहा हूँ। 6 और 4 का नहीं, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 3, 1 3 से काट देंगे 2 दूनी 4, 4 3 12। तो हमारा 12 आना चाहिए। तो इसमें 6 में करेंगे 2 का गुणा और 4 में करेंगे 3 का गुणा। जितने में नीचे से गुणा करेंगे उतने में ही ऊपर में गुणा करना है। -3 × 3/4 × 3। तो अब हमारा आ जाएगा हर बराबर 4 दूनी 8 माइनस का 8/12 -3 का 9 माइनस का यहाँ 12 आएगा। हर अब हमारा बराबर हो गया। तो चलिए एक रेखा खींचते हैं, फिर आगे इसको हल करते हैं। तो चलिए पहले इसको हल ही कर लेते हैं, फिर अगर आगे करेंगे। तो ये आ गया 12। अब क्या करें यानी कि 8 - 9, तो करेंगे माइनस माइनस का प्लस होता है। 8 9 17/12 आएगा, वो भी माइनस का। ये हमारा क्या हो गया उत्तर। अब रेखा में इसको खिंचाएंगे, रेखा में बिल्कुल अशांत रेखा। तो चलिए यहाँ से खिंचा दी जाए। ये एक यहाँ तक लाइन गई। अब इसके बाद क्या करेंगे कि माइनस का कह रहा है तो यहाँ हमें 0 सीधे ले लेना। यहाँ से 0 के बाद माइनस का 1/12 माइनस का 2/12 माइनस का 3/12 माइनस का 4/12 माइनस का 5/12 माइनस का 6/12 माइनस का 7/12 माइनस का 8/12 माइनस का 9/12 माइनस का 10/12 माइनस का 11/12 माइनस का 12/12 माइनस का 13/12 माइनस का 14/12 माइनस का 15/12 माइनस का 16/12 माइनस का 17/12 और एक अंक और कर लेते हैं माइनस का 18/12। आप इससे आगे और कर सकते हैं, मैं इतना कर लूँ। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से हमको करना माइनस माइनस करना है। माइनस का 8/12 और माइनस का 9/12 है। तो पहले हमें क्या करना है, माइनस का 8/12 यहाँ से, फिर 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस का, तो यहाँ से उठाएंगे ऐसे और माइनस का 8 में रख देंगे। माइनस का 8/12 इतना हो गया है। यहाँ से संख्या उठाएं, रेखा 1। अब इसके बाद क्या करना है, माइनस का 9/12 गिनते यहीं से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 9 तक आ ले जाना है ना। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ जाए। यहाँ से सीधे उठा के नहीं माइनस का 17/12 में जोड़ देंगे, ये आ गए। अब इसके बाद क्या करना है कि ये पूरा कितना है, तो माइनस का 17/12 के नीचे सीधे ऐसे होकर के ये लेंगे माइनस का 17/12। ये आपका क्या हो गया उत्तर। ये जितने यहाँ पे आए ना उतना ही आएगा, माइनस 17/12 है ये संख्या रहेगी। अब अगला सवाल करते हैं। तो चलिए इसको मिठा देते हैं। अब इसको मिठा देते हैं। अगर वीडियो अच्छा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करें ताकि हमें
मनोबल मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। 3 है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो लिखा है पहला -15/13 -4/26 और डॉट डॉट बराबर डॉट डॉट है यहाँ पे। तो हमेशा ही यहाँ y छिपा रहता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। चलो y कह सकते हैं या x छिपा रहता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो -15/13 माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा +4/26 बराबर यक्स। तो अब इसको क्या करेंगे, इसका लासा निकालेंगे। तो इसका लासा है नहीं 26 आएगा नहीं, 13 दूनी 26 और 5 4 दूनी 26 दो बार में गया और 2 का गुणा किस में करेंगे नहीं 15, तो 15 दूनी 30, तो -30 प्लस अब इसी तरह 24 तो सीधे 4 आएगा। अब 30 में ही 4 घटा देंगे तो कितना आएगा नहीं 26/26। अब इसको काट देंगे तो बराबर आ गया नहीं 1। ये एक आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल है दोस्तों -7/9 -7/9 कोष्टक बंद माइनस डॉट बराबर 3 डॉट बराबर 3। तो अब इसको हल करते हैं बिल्कुल आसान तरीके में ही। -7/9 माइनस यक्स बराबर 3, तो यक्स माइनस यक्स वैसे को वैसे उतार लेंगे बराबर 3। ये दाएं साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 7/9, तो माइनस यक्स बराबर 3/1 प्लस 7/9। अब क्या करेंगे दोस्तों, माइनस यक्स बराबर इसका लासे निकालेंगे तो कितना आएगा 9। अब 1 नहीं है 9 9 तो 27 प्लस अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 9 1 9 और 7, तो यहाँ पे माइनस का यक्स बराबर 27 में 7 जोड़ेंगे नहीं तो कितना आएगा 7 7 नहीं 14 दी थी 34/9। यही आपको क्या हो गया, तो ये माइनस में नहीं रहता तो एक्स बराबर ही इसको पश्चांतर करेंगे तो कितना आएगा 34/9, ये प्लस हो जाएगा। तो चलिए हमारा ये आ गया 34/9। अब अगला सवाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे एक सवाल कर देना है। तीसरा सवाल है 2 माइनस डॉट डॉट है बराबर -3/4। तो 2 माइनस यक्स बराबर -3/4, तो माइनस यक्स बराबर -3/4, ये दाएं से आ जाएगा तो -2/1 एक अपने से रख दिया जाता है, ठीक है। माइनस यक्स बराबर अब क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम लोग लासा। 4 1 के 4, तो 4 का लासा 4 और 1 का लासा 4 ही आएगा। अब क्या करेंगे 4 1 के 4 -3, यहाँ माइनस 1 चौको 4 4 दूनी 8, तो माइनस यक्स बराबर तो 3 8 11/4, वो भी माइनस का आएगा तो माइनस माइनस से कट जाता है तो बराबर बचा हमारा 11/4। यही हमारे क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो अब अगला सवाल करते हैं। तो अब अगला सवाल ये जरूर काफ़ी पेन लेकर बैठा करिए तो ज़्यादा सही रहेगा, इससे आप सवालों को तुरंत उतार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है चौथा नंबर। तो चौथा नंबर है डॉट माइनस कोष्टक में 2/3 बराबर 5/6 कोष्टक बंद। तो अब यक्स वैसे ही रख लेंगे, माइनस और माइनस का गुणा हो गया तो प्लस हो जाता है। तो चलिए हम +2/3 बराबर 5/-6, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। यक्स बराबर आ गया 5/-6
-2/3 -2/3 ठीक है। यक्स बराबर इसका लाश निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 ही इसका लाश आएगा नहीं, तो 6 के 6 ऊपर गुणा करेंगे तो -5 माइनस अब 3 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो यक्स बराबर आएगा 5 5 4 9 9/6, वो भी माइनस का आएगी। तो अब इसको काट दे कितने बार गए, 3 दूनी 6 3 3 9, तो ये हमारा उत्तर आ गया है -3/2। ये हमारा क्या हो गया उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब अगला सवाल है चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा। तो चलिए इसको यहीं पर कर दे रहा है, ठीक है। तो चौथा ये है, तो चौथा सवाल है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े की योगफल -2/9 आए। तो कौन सी संख्या माना y जोड़ने पर, माना y जोड़ने पर, तो यहाँ करेंगे सीधे नहीं, 6/7 प्लस y इक्वल टू -2/9। तो अब इसके बाद क्या करेंगे नहीं, y को ऐसे पश्चांतर कर लें, ये आपको प्लस मालूम कैसे, अब यहाँ लिखा है कि जोड़ने यानी जोड़े की योगफल -2/8 जोड़ना है। तो चलिए इसको -2/9, ये दाएं साइड जाएगा तो -6/7। अब इतना आ गए हैं, तो अब बराबर क्या करेंगे नहीं, इसका निकालेंगे तो 9 7 63, लासा 63 आएगा नहीं, 9 7 63 7 बार में 7 इसमें करेंगे नहीं, तो 9 7 63 7 दूनी 14 माइनस का 14 माइनस 7 नहीं है 63 और 63 में गुणा किसका करेंगे, 7 दूनी 7 नहीं है 63 और 63 9 बार में 9 गुणा 6 में 9 छक्का 54। अब क्या करना है, y बराबर माइनस माइनस का प्लस होता है, तो 4 4 8 5 1 6/63, वो भी कह पाएगा माइनस का। यही आपका क्या हो गया उत्तर। तो अब चलिए दोस्तों अगला सवाल है चौथा कहानी, ये चौथा का पहला हो गया, अब चौथा का दूसरा यहाँ पर कर लेते हैं। चौथा का दूसरा है, आपको ध्यान करना है। तो चलिए दोस्तों चौथा का दूसरा है, तो -7/12 प्लस y बराबर 25/36, तो 25/36। तो चलिए इसको वैसे ही करते हैं जैसे ये पहले सवाल किया है। तो y बराबर 25/36, ये माइनस का है दाएं साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 7/12। अब इसका हम लोग लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी लासा आएगा 36, अब लासा हनी 36 आएगा। तो चलिए 6 के 6 और 6 का 25 प्लस 12 36 7 3 गए 21। तो अब y, तो y बराबर क्या आएगा, 5 1 6 और 2 दूनी 4/36। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये कट रहा है 23 बार में ही, ये कर रहा है ये 2 दिन 4 6 और ये 2 से तो 18 बार में, और फिर इसके बाद ये आएगा y बराबर हमारा आ गया 23/18। यही हमारा क्या हो गया उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब अगला सवाल है, अगला सवाल करते हैं बहुत आसान तरीके से। नहीं अगर वीडियो अच्छा हो तो एक प्यारा कमेंट जरूर कर दिया करें। तो चलिए बच्चों आगे करते हैं। तो अब अगला सवाल है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना दूसरी संख्या बराबर y है और एक संख्या कितनी है, एक संख्या बराबर -16/7। तो और योगफल कितना है, इन संख्याओं का योगफल कितना है -5। तो चलिए इनको हल करते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। तो हल कितना है, तो लिखेंगे -5
प्लस वाई इक्वल टू -16/7। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसे y बराबर -16/7, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस में जाएगा तो कितना आएगा, 5/1, एक घर में छिपा रहता है। अब क्या करेंगे, y बराबर है 7 का और एक क्लास निकालेंगे तो 7, 7 के साथ माइनस का 16 प्लस 1 7 7 7 35। अब y बराबर 35 में ही -16 घटा देंगे तो कितना आएगा, -19/7। यही आपको क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब अगला सवाल है सातों 6वें नंबर के ही लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं या असत्य हैं। सत्य हमें ज्ञात करना है, तो चलिए सत्य या असत्य ज्ञात करना है। तो लिखा है पहला, 6वां का पहला, 2/5 में से 2/5 में से 2/-2/5 घटाने पर शून्य, शेषफल शून्य होता है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि शेषफल शून्य घटाओं से आवश्यक कि नहीं आवश्यक। तो 2/5 माइनस कोष्ठक के अंदर 2/5। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग लास्ट निकालेंगे 5 और लास्ट निकालेंगे 5 आएगा। तो अभी इसके बाद क्या है, 5 के बाद 2 आएगा, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा नहीं। और 5 जब 5 तो 2 बराबर कितना है, 4/5। तो ये हमारे दोस्तों शून्य नहीं आ रहा, इसका मतलब इसके कथन के हिसाब से ये असत्य है। शून्य आ जाता तो ये हमारा कथन सत्य होता। अब अगला सवाल है दूसरा, इसमें लिखा है कि -2/7 कोष्ठक बंद -3/7 बराबर -3/7 माइनस कोष्ठक बंद 2/7। तो अब इसका बिल्कुल आसान शब्द में करते हैं। तो चलिए एक बार और संख्या मिला लेते हैं, -2/7 कोष्ठक बंद -3/7 3/7 बराबर -3/7 माइनस कोष्ठक के अंदर -2/7। हाँ सही, तो -2/7 वैसे ही उतार लो, माइनस है 3/7 है बराबर -3/7। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस 2/7। तो अब क्या करेंगे, नहीं तो माइनस और ये माइनस काट देंगे, हमारे पास बचा 2/7 बराबर प्लस का 2/7। तो ये भी क्या है, असत्य है। यहाँ लिख देंगे असत्य, क्योंकि बराबर नहीं आ रहे हैं, -2/7 है और यहाँ प्लस का 2/7 है। अब अगला सवाल है दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल है तीसरा नंबर है -3/4 कोष्ठक बंद माइनस का 7/4 1/4। तो चलिए इसको हल करते हैं। ग्रेट चलें, तो अब इसको हल करेंगे, -3/4 वैसे ही रख लेंगे ही, माइनस माइनस का प्लस होता है 7/4। अब इसका हनी हर बराबर है तो अंश घटा देंगे, तो 4 - 3 बराबर, तो ये आ गए हमारा कितना आया है, 7 में 3 चलेंगे तो माइनस का 4/4। अब इसको रखें, इसको आप रख लेंगे दोस्तों, ओके 1/4। तो ये हमारा आ गया 1/4। ये भी माइनस का आ रहा है तो इसका मतलब ये सत्य है। तो यहाँ लिख देंगे ये दोस्तों आपका क्या है, सत्य है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल करें। यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, ये माइनस का 1/4 आएगा, वो सॉरी माइनस का 1 आएगा, इसको आप काट देंगे तो माइनस का 1 ग्रेटर देन 1/4। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। तो अब यहाँ से ही लास्ट है -5 लेस देन, यहाँ से बड़ा कोष्ठक, फिर इसके बाद छोटा कोष्ठक -12/7 कोष्ठक बंद अब -8/7 बड़ा कोष्ठक।
तो -5। अब इसके बाद क्या है, -12/7 -8/7। तो अब आपको क्या करना है कि 7 7। तो ये 7 मालूम है आपको कैसे है, ये 7 लासा निकालने से आता है। तो चलिए अब घर इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 12 -8, तो माइनस माइनस का प्लस होता है, तो ये हमारा उत्तर आएगा यानी -20/7। आपको इसको लगा लेना है, -20/7। तो अब आपको देखना है -20/7, तो छोटा ये है ना, तो ये हमारा क्या है, सत्य। माइनस में जितना संख्या छोटी होती है उतनी ही छोटी होती है। ये हो आ गए माइनस का, वह सॉरी सत्य आ गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।